देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन चल रहा है? निश्चित रूप से हमारे पाठ में इस बात को लिखा गया है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर ले चल रहा अपने पथ पर। कितनी प्यारी बात लिखी गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, किसकी प्रेरणा से निराला की रुचि संगीत और साहित्य में हुई? पत्नी की प्रेरणा से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है 12वीं कक्षा के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि जो प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं, कौन होते हैं? प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? आगे। चौथा प्रश्न देखिए, लोक मंगल की साधना और समन्वय के कवि किसे कहा गया है? कौन होते हैं भाई? तुलसीदास। बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पांचवा प्रश्न, चिंतामणि कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 4 खंडों। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित कौन है? गुलेरी। और गुलेरी की कहानियां कितनी है आपको पता है? 3। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कंटा। इसके अलावा जो बचता है ऑप्शन डी मर्यादा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, समधिया कहानी से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, रेणु ने ग्रामीण समाज की आंचलिकता, लोक संस्कृति तथा लोक जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। बात बिल्कुल सही है ये तो। दूसरा बी देखिए, 21वीं सदी की चकाचौंध तथा भोग उपभोग की संस्कृति के बीच गांव अभी भी संस्कृतियों के रक्षक हैं। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन देखिए, मानवीय रिश्तों की जो झलक गांव में मिलती है, शहर उससे कोसों दूर है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बचता है डी, लेखक ने हर स्तर पर संवेदनहीनता की पुष्टि की है। ये बात असत्य है, क्योंकि हर लेवल पर, हर स्तर पर संवेदनहीनता की पुष्टि नहीं की है। संवेदनहीनता कहाँ दिखती है? केवल बड़ी भौजाई जो घर की गांव की लक्ष्मी कही गई है, उस लक्ष्मी के देवर और देवरानियों के पक्ष में कही गई है। इसके अलावा कहीं नहीं कही गई है। बाकी सारे संवेदनशील लोग हैं। समधिया खुद तो कितना संवेदनशील है, कितना भावुक है, कितना हृदय से भरा हुआ व्यक्ति है। आज के अतीत किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, नाट्यकृति, महाकाव्य। आपको पता होना चाहिए, आज के अतीत आत्मकथा है और आत्मकथा का अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अगला प्रश्न, गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? आप बताइए। पहला ऑप्शन सूरदास की झोंपड़ी, दूसरा बिस्कोहर की माटी, तीसरा मालवा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, और डी ऑप्शन है समधिया। देखो, सूरदास की झोंपड़ी में प्रकृति से संबंधित ऐसा कोई कथन नहीं आया है। समधिया कहानी में भी ऐसा कोई कथन नहीं है। बात बचती है बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा। हालांकि अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में उसमें प्रकृति के नुकसान की बात जरूर हुई है, लेकिन बिस्कोहर की माटी में विश्वनाथ यानी विश्वनाथ त्रिपाठी जो प्रकृति के कितने निकट और पूरा गांव प्रकृति के कितना निकट है, जहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिस्कोहर की माटी उत्तर हो जाएगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ किस समाचार पत्र में छपे स्तंभ से लिया गया है? पहली तो बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि स्तंभ कौन सा था। स्तंभ का नाम है कागद कारे। यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है, ये एक समाचार पत्र में स्तंभ छपा था, उस स्तंभ से लिया गया है और स्तंभ का शीर्षक था कागद कारे। यह जनसत्ता से लिया गया है। अखबार कौन सा था, पत्रिका कौन सी थी, समाचार पत्र कौन सा था? जनसत्ता। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय
अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप। देखो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और किसका उल्टा होता है? ये होता है उपमा अलंकार का उल्टा। जब उपमेय को उपमान से किसी एक बात में बढ़कर बताया जाता है तब वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। अतिरेक का मतलब होता है अधिक, तो अतिरेक जैसे अतिक्रमण शब्द बना है ना, उसी प्रकार से बढ़ने की बात जब भी आ जाए अपने पेपर में तो व्यतिरेक ही हमारा उत्तर होगा। जब वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। दृष्टांत मतलब एक प्रकार से उदाहरण का पर्यायवाची है दृष्टांत, ठीक है। जैसे आईने में अपनी ही शक्ल दिखती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वही तो दृष्टांत मतलब उदाहरण एक प्रकार से। जब अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए तब वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है, और इसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। देखो अप्रस्तुत के वर्णन की बात आ जाए ना तो आपका उत्तर अन्योक्ति होगा। प्रस्तुत के वर्णन के समान अर्थसूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, ध्यान कीजिएगा, अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अभी पिछला हमने प्रश्न पढ़ा था ना, 14 नंबर प्रश्न, उससे ठीक विपरीत सा लगता है ये। उसमें लिखा क्या था? अप्रस्तुत का वर्णन, और उसमें लिखा है प्रस्तुत का वर्णन। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके जाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए हैं ये, 16 प्रश्न। मैं कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो इनमें से पक्का मिलेगा, मिल जाए 2-3 ही प्रश्न ही, लेकिन एक में तो कोई दिक्कत नहीं है।